Hello and welcome back on another video of own channel Commerce League. गाइस प्रीवियस ईयर पेपर का एक वर्ड आपने सुना होगा जिसको करना बहुत जरूरी होता है बोर्ड एग्जाम के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। ध्यान से सुनिएगा आपने, क्योंकि अभी प्री बोर्ड का पेपर जस्ट अभी अभी फिनिश किया। कई बच्चों के स्कूल में मार्क्स भी बता दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ जिन्होंने इस चैनल से पढ़ा है इनके नंबर एब्सोल्युटली उतने ही आए होंगे जितने की वो विश करना चाह रहे थे और जितना उन्हें एक्सपेक्ट किया था। अगर कोई कमी रह गई है उस कमी को परिपूर्ण करने के लिए, उस कमी को एकदम खत्म कर देने के लिए रोड मैप लेकर आया हूं मैं आज आपके लिए। मेरा नाम है मनोज दुबे और मैं कॉमर्स को बहुत लंबे समय से बच्चों की हेल्प कर रहा हूं और जितने बच्चों की भी हेल्प की है बहुत अच्छे मार्क्स लेकर अपने अपने 12th उन्होंने पास किया और अपने अपने करियर में बहुत आगे बढ़े हैं। सो वेलकम यू टू अनदर वीडियो ऑफ योर ओन चैनल। जिन बच्चों को, जिन लोगों को अभी इस तरह के बारे में नहीं पता है उनको जरूर वीडियो को शेयर करके उन तक पहुंचाओ इस इंफॉर्मेशन को कि 1 महीना 1 मंथ रोड मैप दे रहा हूं। इसकी पुरानी वीडियोस जितनी भी कॉमर्स को पड़ी हुई है चैनल के ऊपर जाके वॉच आउट करो। वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि किस एरिया में आपको कहाँ इशू है और कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। बाकी का काम आपके भाई का। चलो फिर हम शुरू करते हैं। मैं आपको 1 मंथ की एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी देने जा रहा हूँ, टिप देने जा रहा हूँ आपको। और टिप देखो शॉर्ट टर्म नहीं है। आई बिलीव इन हार्ड वर्क विद स्मार्ट वर्क। तो मैं आपको गाइड ये करने वाला हूं कि आपको किस तरीके से इस वीडियो के अंदर कहां कहां पे किन किन एरियाज का आपको रिवीजन करनी है। और 1 मंथ को 4 वीक में मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैंने क्या किया, डिवाइड ही कर दिया पहले से ही है। तो पहला जो है वो आपका वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4। 2 वीक मतलब 15 दिन की आपको रिवीजन क्या करनी है। आज मंडे है, आज से ही करना है जो करना है, करेक्ट है। और ये 15 दिन के लिए जो स्ट्रेटजी बताई जाएगी ठीक उसी प्रकार वैसे ही आपने करना है। और चैनल पे जो हम वीडियोस डालते रहेंगे, जो रिवीजन कराते रहेंगे, उसको डेफिनेटली वॉच आउट करना है और सभी तक पहुंचाना है। और लाइक जरूर कीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेहतर से बेहतर आपके काम करने के लिए, ठीक है। बाकी जो 2 वीक है वो आपकी वीडियो में मिलेगी। इसके अलावा जो वीक 3 और वीक 4 की है वो कल के वीडियो में आपको मिल जाएगी। आई बात समझ में? बोलो हाँ। चलो बहुत बढ़िया। वीक 1 की ध्यान से सुनिए मैं क्या लिख रहा हूं। मैंने इन्हें किसने दिया पहले ताकि आपको समझाने में थोड़ा टाइम ज्यादा है रादर देन लिखने में, ठीक है। पहला, अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज। जो वीक 1 में पहली चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्रायोरिटीज का ध्यान रखना है। इसका मतलब कि जितने भी हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, हाई वेटेज चैप्टर्स का मतलब होता है कि कितने ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें सबसे ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चंस आएंगे। उन चैप्टर्स को, चाहे वो अकाउंटेंसी हो, इकोनॉमिक्स हो या बिजनेस स्टडीज हो, उनको पहले अपने को फोकस करना है। पहले हमको गोला मारना है कि भाई ये क्वेश्चन है, प्री बोर्ड से आप उठा सकते हो पैटर्न से या सैंपल पेपर आपके पास पड़ा हुआ है, खरीद लिया तो बहुत बेहतर है। उसमें से बोला मारिए सबसे पहले कि भाई इन इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इन इन चैप्टर्स और मैक्सिमम नंबर के क्वेश्चन इसमें से आ रहे हैं। उसके लिए भी मैंने एक ऑलरेडी शॉर्ट बना रखी है, पर मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। उसके अंदर भी आपको हेल्प मिल जाएगी कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज में कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने नंबर के मार्क आने वाले हैं, तो वो भी आपकी हेल्प जरूर करेगा। दूसरा, रिवाइंड लैंग्वेज सब्जेक्ट्स। मैं हमेशा बोलता हूँ इस चैनल पे सही है कि हम लोग अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस पर फोकस करते हैं, लेकिन जिनके पास मैथमेटिक्स है उनके लिए लागू होगा। जिन पर मैथमेटिक्स नहीं है, उनके पास इंग्लिश सब्जेक्ट है, वो जरूर ध्यान रखें कि लैंग्वेज सब्जेक्ट को 1 घंटा कम से कम जरूर दे। मैंने अपने प्लान में भी दे रखा है। सेकेंड चीज, अकाउंटेंसी में देखो ये बात उनके लिए है जिन बच्चों का मान लीजिए 50% ऐसा है कि मैं दाइसी है, 50% अच्छा है सब्जेक्ट, 50% खराब है। उनके लिए तो ये एकदम चिपक जाएगा ये पूरा प्लान। और जो बहुत बेहतरीन बच्चे हैं, 90-95 के आसपास के बच्चे हैं, 50 वालों को 90 कैसे लाया जाए ये रोड मैप कर लेंगे, आई गारंटी आ जाएंगे। पर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी कि मैं कराऊंगा आपसे। कर लोगे? बहुत बढ़िया, कम समय में ज्यादा मेहनत। दूसरा, जिन बच्चों का 95 98 का पहले ही आया हुआ है या मान लीजिए कि 80 में से 75 पे लेकर आया हुआ है, उन बच्चों को ढील नहीं देनी है। बटन खींच के रखना भाई। अगर ढील दिए प्रीव्यूअर का मार्क्स रिवर्स होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता, चाहे अच्छे के लिए हो चाहे बुरे के लिए हो। इसीलिए आपने कोशिश करनी है कि जितने भी प्लान में वीक 3 और वीक 4 में बताने वाला हूं कल, उसको जरूर आप अप्लाई करिए उन बच्चों के लिए जो बहुत बेहतरीन है, जिनको लगता है कि मैं आउटस्टैंडिंग हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी थोड़ी कुछ कमियां है, उन पर काम करना है। और इंस्टाग्राम का पेज यहाँ पर आ रहा होगा, देखो यहाँ पे कहीं आ रहा है ना, इसको फॉलो कर लीजिए। मैं अगली 1-2 महीने के अंदर एक डे में डे ही कुछ ना कुछ अपडेट कर रहा हूँ एग्जाम से रिलेटेड।
10th और 12th दोनों के लिए, स्पेशली 12th में तो ज़्यादा फोकस रहेगा। आई बात समझ में? सो सिस्टम बना लो, ठीक है। चलो, अकाउंटेंसी में 3 घंटा देना है आपने, इकोनॉमिक्स में 2 घंटा, बिजनेस स्टडीज में 2 घंटा, इंग्लिश में 1 घंटा। कुल मिला जुला के देखोगे 3 2 5 2 7 और 1 8। मैं ज्यादा नहीं मांगता आपसे, 24 घंटा आपके पास है, 24 में से उसका 1/3 कर लो, 8 घंटा से अपने लिए दे दो, 16 घंटे में आप जो मर्जी करो, कोई टेंशन नहीं, अपन नहीं पूछ रहे, लेकिन भाई 8 घंटा कम से कम अपने को दे दो। उसके बाद आपका रिजल्ट मैं आपको दे दूंगा, कसम से बता रहा हूँ। थर्ड, रिवीजन फॉर्मूला। जितने फॉर्मूलाज है, जैसे अकाउंटिंग रेशियो में फॉर्मूलाज है, क्लियर है, जैसे आपके डेफिनेशन से इकोनॉमिक्स में, बिजनेस स्टडीज में डेफिनेशन होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हो, चाहे बिजनेस के नेचर की डेफिनेशन हो, चाहे प्लानिंग की डेफिनेशन हो, चाहे फाइनेंशियल मार्केट की डेफिनेशन हो, इन सभी डेफिनेशंस को आपने कवर करना है। बात समझ में आ गई? प्रिंसिपल्स, जैसे बिजनेस में देखो सेवल टू प्रिंसिपल्स है, टेलर के फ्री प्रिंसिपल्स है, उनको, और ये थरली करनी है। थरली का मतलब क्या होता है? आराम आराम से पढ़ना, लेकिन पूरा पढ़ना है। पहले वीक में आपको प्रैक्टिस, अब पहले वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 डेज में आप अगर 8 के हिसाब से करो, 56 घंटा पढ़ लिया। अब तक 56 में, अब तक 64 में बढ़ जाएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत इजी है। पर आप अगर वे पावर लिखोगे कि भाई नहीं करनी है तो करनी है, और इसको केवल अभी मत छोड़ो, इसको शॉर्ट नोट जरूर बना लो कि मैं वीक 1 में ये करने वाला हूँ, अगले पेज पे वीक 2, अगले पेज पे वीक 3, अगले पे वीक 4, और वीक 1 को एमश्योर करो। और कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है, आपके भाई यहाँ पर है, कोई टेंशन की बात नहीं है, कमेंट सेक्शन में लिख देना, बाकी का काम मेरा है, ठीक है। प्रैक्टिस रेगुलरली, सॉल्व क्वेश्चन सैंपल पेपर। अब आप बोलोगे कि ये कब करना है? ये करना है आपने शनिवार रविवार के, या मंडे आपसे प्लान स्टार्ट कर लो। रविवार को और शनिवार को रात में सोने से पहले 3 घंटे का एक रेगुलरली जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है, सैंपल पेपर, क्वेश्चन पेपर कर लेना। सैंपल पेपर से कर लोगे तो और बढ़िया है। सैंपल पेपर नहीं हो रहा तो फिर एनसीईआरटी की बुक कर लो, वो नहीं हो रहा जो तुम्हारे पास टेक्स्ट बुक पड़ी है वो कर लो, पर कर लो। क्लियर है? समझ गए? ये वीक 1 का। वीक 2 में आपने क्या करना है? जो वीक 1 में किया है उसको आपने क्या किया, तो बेसिक आपने अंडरस्टैंडिंग प्रायोरिटीज, अब यहाँ पे उसकी प्रैक्टिस करनी है, एक स्टेप आगे बढ़ना है। सॉल्व पीआईक्यूज, पिछले 5 साल के जो पेपर है उनको इंश्योर करना है कि मैं डेफिनेटली करूं, ठीक है। सेकंड, एड्रेस वीक एरियाज फाउंड इन फर्स्ट वीक। जो पहले वीक में, इस पहले वीक में आपको जो भी दिक्कत आई होगी उन पर एड्रेस कर लेना है फर्स्ट वीक के दरमियान, कि मुझे रियल में ये प्रॉब्लम आती है। फॉर एग्जाम्पल, आप गुडविल की कैलकुलेशन कर रहे हो, आप कह रहे हो मैं ना सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालने में थोड़ा अपने आप को अनकंफर्टेबल पाता हूँ, डोला मार लिया। अब बोल दो कि मैं ना जब एडमिशन पे क्वेश्चन लगाता हूँ तो मेरे से जो कैपिटल एडजस्टमेंट है वो मेरे से नहीं हो पाती। रिटायरमेंट के क्वेश्चन में लोन अकाउंट कैसे ट्रांसफर करना है मुझसे हो नहीं हो पाता, तो गोला मारा आपने, फर्स्ट वीक में कर ही लिया था पर गोला मार लिया। उनको जरूर एड्रेस करके उनको सॉल्व करना है सेकेंड वीक के अंदर भी। थर्ड, फोकस ऑन न्यूमेरिकल्स। अकाउंट्स के जो न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन है, बताने की जरूरत नहीं है, अकाउंट्स पूरा का पूरा न्यूमेरिकल से 10% छोड़ दिया जाए, चाहे कंपनी अकाउंट्स है, चाहे वो तुम्हारा कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला हो, या फिर आपका पार्टनरशिप हो। इनके जो न्यूमेरिकल्स है सारे क्वेश्चन नहीं, पर हाईलाइटेड क्वेश्चंस, जिन क्वेश्चंस पर आपको पता है कि दिक्कत हो जाएगा, तो पार्टनरशिप और रेशियो। अभी प्री बोर्ड आप पेपर देकर आए तो आपको एग्जैक्टली पता है जिनमें फंसता कहाँ पर हो, एडजस्टमेंट में कौन सा जैसे मुझे फंसा लेता है। कई देखो, कई ऐसे बच्चे होते हैं, बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जिसमें पार्टनरशिप करने पाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट को ऐसे बनाएंगे, पर रिवैल्यूएशन के लिए भी एक पॉइंट ऐसे लिखा होगा, सपोज आई मीन अकादमी इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ, फंस गए उसके अंदर, यार ये क्या है, ये डेबिट में जाएगा क्रेडिट में जाएगा, फंस गए। मतलब ऐसी ऐसी चीजों पे तुम्हारा इश्यू आ रहा है, तो केवल उनको एड्रेस करना है। यानी स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड और लैंड टू बी डेप्रिशिएटेड, बस उसी को करते चल जा रहे हो हर क्वेश्चन में, वो बेवकूफी है। जो प्रॉब्लम है केवल उस पर। बात समझ में आ गई? हाँ जी भैया, बिल्कुल समझ में आ गई भैया। सर, टाइमली रिवीजन करनी है। टाइमली रिवीजन का मतलब होता है अगर 8 घंटा आपने पढ़ाई कर ली, उस 8 घंटे के बाद आपने आधा पौन घंटा 1 घंटा कि भाई रात में जब भी आपके पास समय मिल रहा है, स्नैक्स करते हुए, ब्रेकफास्ट करते हुए, इवनिंग का जो है वो करते हुए, नाश्ता वगैरह, उसके साथ आपने टाइम रिवीजन कर लेना है कि अच्छा ये था, चल एक बार टेलर के द्वारा प्रिंसिपल पढ़ लिए, या चल 3-4 पढ़ लिए, ले मोशन स्टडी है, फटीग स्टडी है, टाइम स्टडी है, मेथड स्टडी है, डिवीजन ऑफ एलोकेशन ऑफ लेबर है, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस है, 4-5 है, पढ़ाते रहो। बिजनेस एनवायरनमेंट टू डायमेंशन है, एक बार पढ़ लिया। अकाउंटेंसी का थ्योरी आ रहा है तो सिक्योरिटी प्रीमियम यूटिलाइजेशन कैसे होगी, एक बार पढ़ लिया, काफी होता है, इतना ज्यादा जरूरत नहीं है। हाईलाइट की टर्म्स बता दिया ना आपको। ये होता है क्यूआर। क्यूआर मतलब क्यूआर कोड नहीं है, ये क्यूआर रिवीजन है।
तो क्यूआर कोड टाइप है, रिवीजन कर लिया, क्यूआर कोड है, स्कैन किया, ओ ये हाईलाइटेड है, अंडरलाइन किया और उसको बार बार पढ़ते रहे। और जब एग्जाम आने वाला है तो इनकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। सो माइंडेड, वेरी इंपॉर्टेंट। फिफ्थ, मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट। 12th वाले बच्चे समझते हैं मॉक टेस्ट क्या होता है। मॉक टेस्ट आपको 12वीं के बाद पता तो क्या होगा। जैसे सीयूटी के लिए हम लोग वीडियो बनाने वाले, सीयूटी तैयार कराने वाले, जैसे ही आपका 12वीं खत्म हुआ और सीयूटी की वीडियो चालू हो जाएंगी। तो जो बच्चे सीयूटी की तैयारी करने वाले हैं उनके लिए भी ये चैनल एब्सोल्यूट गोल्डन प्लेटफॉर्म है। तो जस्ट हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक जरूर करिए, मोटिवेशन मिलती है और अच्छा काम करने की। और जिन लोगों को सीयूटी में करना है, जो कहीं पे कोचिंग नहीं ले पाएंगे, फाइनेंशियल इश्यूज या किसी भी वजह से या कोई भी दिक्कत है, मैं बैठा हूँ, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। मॉक टेस्ट पर सब्जेक्ट देना है अंडर टाइम। अंडर टाइम का मतलब क्या होता है कि अगर 3 घंटे का तुमको वहां पे एक पूरा स्ट्रक्चर मिलता है कि 3 घंटे में आपको पेपर करना है, तो वो टाइम बना लीजिए कि भाई अगर एडमिशन का मान लो क्वेश्चन है, एडमिशन या डेथ रेजोल्यूशन कोई भी एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपने क्या करना है कि भाई एडमिशन का 6 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, मैं इसको 12 मिनट पे कहूंगा, तो 12 मिनट के अंदर अंदर वो आप टाइमर लगाइए, स्टॉप वॉच लगाइए, 12 मिनट के अंदर इंश्योर कीजिए कि भाई ये मैं कर रहा हूँ। 12 मिनट से ऊपर जा रहा है तो देखो क्यों ऊपर गया, किस वजह से ऊपर गया, फॉर्मेट बनाने में देरी हुई है या कोई क्या इशू आया, उसको एड्रेस कर लेंगे, आपका बहुत बेहतर हो जाएगा। और धीरे धीरे रिवीजन करते करते, मैंने 1 मंथ का बनाया है, मतलब 31 जनवरी तक का पूरा हिसाब किताब मान के चलो आप, ठीक है। उसके बाद भी आपको बस 10-15 दिन है, उनके लिए अलग से बताऊंगा, वो एक अलग चीज है, वो बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा मैं आपको। चैनल पे बने रहो, देखो आपको कितना डिफरेंस समझ में आता है। अभी आप क्या हो और 1.5 महीना छोड़ो, 1 महीने के बाद आप क्या हो जाओगे, अगर आपने फॉलो कर लिया, आप एकदम अलग हो जाओगे। एंड दैट्स व्हाट आई प्रॉमिस। और आपकी आधी फर्दर स्टडीज में भी ये सारी मेहनत आपको काम आने वाली है। बिना मेहनत के तो मैंने कुछ नहीं कर पाया, तो कोई क्या करेगा। बाकी तो मेहनत जरूर करनी है, मेहनत करोगे कम से कम गिल्ट नहीं आता और अपने अंदर इंप्रूवमेंट आपकी डेली होती रहेगी। दैट्स व्हाट आई गारंटी। तो फिर आपका वीपू हो गया, कल आपको वीपर वीपसूर का मिलेगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड टू वॉचिंग योर ओन चैनल। आप ही के लिए बनाया है और आप ही के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ। मिलता हूं कल, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए और प्लान को फॉलो करते रहिए, फैला दीजिए अपने दोस्तों के बीच में, जितना हो सके उतना फैला दीजिए। मिलता हूं कल, तब तक जय श्री राम।